Hello, students. Welcome back once again in my YouTube channel, Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, in the previous part, I taught uh, from here this paragraph, and now in the third part, I'm going to start from here. So, you know very well that this story is very interested and very funny. So stay connected and learn with confidence. Definitely you will get good results. And if there is then any query, so don't forget to comment. Let's start the chapter without doing any delay. तो चलिए हम क्या करते हैं, अपनी अध्याय को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि हमने क्या किया था अपने पार्ट 2 में। हमने यहाँ तक आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड जी, यानी कि जो उसने बताया था कि कुछ दोस्त थे जी एंड कुछ और करके नाम था उनका। वो लोग अपनी छुट्टियों के को क्या किए थे, केवल शर्त लगाने में बर्बाद किए थे। और पूरी क्लास क्या कर रही थी, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, अपनी घबराहट से क्या कर रही थी, कांप रही थी। बट मैं और मेरी दोस्त क्या थी, हम लोग स्वस्थ थे। हम लोग जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो यही सब कहानियाँ उसमें थी। तो क्या करते हैं, मैंने वो पिछला थोड़ा सा आपको रिवीजन इसलिए कराया ताकि आपको कंटेंट अच्छे से और क्लियर हो जाए, समझ में आए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें न करके सीधा अपने पॉइंट्स पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा और यही पूरा ध्यान आपका रहना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। चलिए, दैट इवनिंग यानी उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने समाप्त कर लिया, द रेस्ट बचे हुए ऑफ माई होमवर्क, अपने होमवर्क को। उस शाम जब मैंने अपने बचे हुए गृह कार्य को समाप्त कर लिया, द नोट, वो जो नोट थी, अबाउट द एसे, किसके बारे में, एसे के बारे में यानी निबंध के बारे में, कॉट माई आईज, मेरे निगाहों पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस विषय के बारे में सोचना प्रारंभ किया। वाइल वाइल चीविंग, चबाते हुए, द टिप, ऊपर के हिस्से को, ऑफ फाउंटेन पेन, मेरे उस शानदार पेन यानी कलम के, यानी बोलेंगे टिप बोलेंगे तो इसको, यहाँ इस चीज को चबाते हुए मैंने क्या किया, उस विषय के बारे में सोचना प्रारंभ किया। फिर बोल रही, एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, क्या कोई भी ठीक ठाक सही तरीके से लीव बिग स्पेस, बड़े बड़े जगह को छोड़कर, बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच में, ठीक है, लिख सकता है क्या या लिखेगा क्या। बट द ट्रिक, लेकिन जो लिखने का तरीका होना चाहिए, वॉज टू कम अप was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking, बट जो लिखने का तरीका रहना चाहिए वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। यानी टीचर को जो हमारे मिस्टर किजिंग अध्यापक हैं, जिन्होंने मुझे ये होमवर्क दिया है चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए, उनको कोई उसमें गड़बड़ी न दिखे, उनको वो बात करने का तरीका एकदम अच्छे से समझ में आए, इस तरीके से क्या कोई लिख सकता है, यानी वो कन्विंस हो जाए, ठीक है। आए आगे, आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, सोचती रही, एंड और सडनली, और अचानक से, आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर किजिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर किजिंग ने जो मुझे होमवर्क दिया था उस पर मैंने 3 पेज लिख डाले, ठीक है। एंड और वॉट सेटिस्फाइड, और मैं क्या थी, संतुष्ट भी थी, यानी 3 पेज लिखने के बाद मैं संतुष्ट भी थी, हाँ ठीक है अब सही है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेड, मैंने उसमें लिखा हुआ था कि बात करना जो होता है वो स्टूडेंट्स का क्या होता है, एक ट्रेड होता है, ठीक है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं अपना अच्छा से अच्छा प्रयास करूंगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैं इसे कंट्रोल कर सकूं, अपने नियंत्रण में रख सकूं, यानी ज़्यादा बात न करूं। बट लेकिन, दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकी, यानी अपने आप को रोक नहीं सकी, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, ऑफ द हैबिट, क्योंकि ये मेरी क्या है, आदत है,
सिंस क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। जहाँ तक मुझे लगता है कि जितना मैं बात करती हूँ मुझ उतना नहीं तो मेरी माता भी तो बात करती ही हैं, यानी मेरी माता जी भी अधिक ही बोलती हैं, मेरे जितना नहीं तो बट मुझे जहाँ तक लगता है कि वो भी कम तो नहीं ही बोलती हैं। एंड और दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू, और इसी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते हैं अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो विरासत में मिली हुई है मुझे ये आदत। यानी कहने का मतलब है जो मेरे पूर्वजों से या मेरे माता पिताजी से जो मुझे ये आदत मिली हुई है उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते या मैं भी कुछ नहीं कर सकती, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे क्या कर सकूं, अपने नियंत्रण में रख सकूं। ठीक है, चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। उस शाम जब मैंने अपने होमवर्क को समाप्त कर लिया तो मेरी निगाहें क्या पड़ी, उस एसे पर पड़ी और मैंने उसके बारे में अपने पेन के ऊपरी हिस्से को चबाते हुए सोचा। ठीक है, क्या कोई ठीक ठाक तरीके से और शब्दों के बीच में बड़े-बड़े जगह छोड़कर लिख सकता है क्या? लेकिन लिखने का तरीका जो होना चाहिए वो कन्विंसिंग होना चाहिए। यानी हमारे जो अध्यापक हैं उनको अच्छा लगना चाहिए और वो ज़रूरत को बात करने की ज़रूरत को भी प्रूफ करे या सिद्ध करे। मैंने सोचा और मैं सोचती रही और अचानक से मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने 3 पेज मिस्टर कीजिंग ने जो मुझे दिया था उस पर लिख दिया और मैं संतुष्ट थी। और बात करने मैंने बताया कि बात करना जो होता है वो स्टूडेंट्स का एक ट्रेड होता है, यानी स्टूडेंट्स बात करते ही रहते हैं। एंड और दैट आई वुड, और मैं अपना अथक प्रयास करूँगी, मैं अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट कोशिश करूँगी कि मैं इसको अपने कंट्रोल में रख सकूँ, लेकिन मैं अत्यधिक नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? क्योंकि ये मुझे विरासत में मिला हुआ इनहेरिटेड ट्रेड्स, क्योंकि ये मुझे विरासत में दिया हुआ है तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे जितना नहीं तो मुझसे तो कम ही, ठीक है? आई डिड इफ नॉट मोर एज मच एज माई मदर टॉक्ड। मेरी माता जी भी उतना ही बात करती हैं जितना कि मैं करती हूँ, ठीक है? अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो मुझसे कम भी नहीं, बट मेरी माता जी भी उतना ही बात करती हैं, ठीक है? समझ में आया अच्छे से? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने अगले पैराग्राफ पर आते हैं। अगला पैराग्राफ भी बहुत ही मज़ेदार है। चलिए, दिख रहा है अच्छे से? मैं थोड़ा-सा और क्लियर कर देता हूँ। 1 सेकंड। ए हुँ, चलिए। मिस्टर कीजिंग, अब तो आप भी इतना बार नाम सुनते-सुनते समझ गए होंगे कि मिस्टर कीजिंग कौन है? ये पर्सन देखिए बूढ़े हैं, चश्मा लगाए हुए हैं। और ये हैं हमारी एनी फ्रैंक, ये उनकी फ्रेंड्स हैं जो कि अभी हँस रही हैं, तो आपको भी समझ में आएगा क्यों ये लोग हँस रहे हैं। तो मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट। जो मैंने बहस लिखा हुआ था या जो बातों को मैंने लिखा हुआ था, मिस्टर किजिंग को काफ़ी जोर का हंसी आ गया मेरी बातों पर। बट लेकिन व्हेन आई प्रोसीड, जब मैंने शुरू किया टू टॉक बात करना माई वे मेरे तरीके से थ्रू द नेक्स्ट लेसन अगले अध्याय से, ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, उन्होंने मुझे दूसरा निबंध दे दिया लिखने के लिए। दिस टाइम, और इस बार इट वॉज सपोज टू बी ऑन, और इस बार कैसा था, एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, एक न सुधरने वाले बातूनी लड़की पर था, ठीक है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, उस पर मुझे इस बार उन्होंने निबंध लिखने के लिए दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने लिख कर भी मिस्टर किजिंग को दे दिया, हैंडेड कर दिया यानी उन्हें पकड़ा दिया। एंड मिस्टर किजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर किजिंग ने मुझे कोई कंप्लेन नहीं किया अबाउट फॉर 2 होल लेसन, 2 लेसन तक, पाठ तक मिस्टर किजिंग ने मुझे कोई कंप्लेन नहीं किया। हाउ एवर, और जैसे तैसे ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, और तीसरी लेसन तक में या तीसरी पाठ में, ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी पर्याप्त हो गया था, उनके सहने की क्षमता जो थी वो पर्याप्त हो चुकी थी। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, एनी फ्रैंक, तुम्हें पनिशमेंट के रूप में फॉर थिंकिंग इन क्लास, क्लास में इतना सोचने के लिए
ठीक है, पनिशमेंट फॉर थिंकिंग इन क्लास, ठीक है, कक्षा में बोलने के लिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, दंड देता हूँ, ठीक है। राइट एन एशे इन टाइटल, और एक टाइटल के रूप में, यानी टाइटल कहने का मतलब है जो पृष्ठ के ऊपर लिखा जाता है, जैसे इस चैप्टर में लिखा हुआ था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो वैसे, तो फ्रॉम राइट एन एसे इन टाइटल, और एक टाइटल के रूप में यानी हेडिंग जो था उसके रूप में उन्होंने बताया क्वैक 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 शेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी एनी फ्रैंक को उन्होंने कहा कि अब तुम्हें क्वैक 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 यानी बातूनी विषय पर लिखना है। समझ लीजिए, वही क्वैक 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 करने का मतलब जैसे बतख के बच्चे जो क्वैक क्वैक करते रहते हैं, तो उसी हिसाब से इनको भी वो क्वैक 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 विषय के बारे में अब तुमको लिखना है, ठीक है। तो ये आसान था, मुझे नहीं लगता है कि इसको मुझे फिर से दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप देख लीजिएगा। चलिए, वीडियो लंबा हो जाता है जिसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ। द क्लास रोर्ड, पूरा क्लास क्या हुआ, शोर मचाया, ठीक है, या पूरे क्लास में शोर मच गई। आई हैड टू लॉफ टू, और मैं भी हंस पड़ी, ठीक है। दो, यद्यपि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, मैं सचमुच में, या मैं आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, मैं थक चुकी थी, माई इंजियोनिटी, और जो मेरी उदारता थी, या जो लिखने की जो मेरी क्षमता थी, ऑन द टॉपिक, उन बातों पर, ऑफ चैटर बॉक्स के बातूनी विषय पर लिखने की जो मेरी इंजियोनिटी थी और एग्जॉस्टेड, मैं थक चुकी थी पूरी तरीके से, और मेरे लिखने की जो क्षमता थी वो भी समाप्त हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब ये समय था कुछ हटकर करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक करने का। माई फ्रेंड सेनी, मेरी जो मित्र सेनी थी, ठीक है, हु इज गुड एट पोइट्री, जो क्या थी, पोइट्री में, ठीक है, जो पोइट्री में अच्छी थी। ऑफर्ड टू हेल्प मी, जिसने मुझे ऑफर किया मदद करने के लिए, राइट द एसे, निबंध को लिखने में, फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से, टू एंड, अंत तक, इन वर्ष, इन वर्ष कहने का मतलब है पद के रूप में, यानी एक लय के रूप में लिखने में, शुरू से अंत तक मेरी मदद की, क्योंकि वो क्या थी, पोइट्री में अच्छी थी, ठीक है। आई जम्प्ड, मैं खुशी से उछली, फॉर जॉय यानी प्रसन्नता से, मैं प्रसन्नता से उछली। मिस्टर किजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले, मिस्टर किजिंग कोशिश कर रहे थे, प्ले अ जोक ऑन मी, मेरे साथ एक खेल खेलने का, ठीक है, यानी मजाक करने का। विथ दिस रिड्यूक्लस सब्जेक्ट, इस हास्यमय विषय पर, रिड्यूक्लस मतलब हास्यमय, तो इस हास्यमय विषय पर वो मेरे साथ एक मजाक करने का कोशिश किए। बट लेकिन, आई हैड मेक श्योर द, लेकिन मैं निश्चित थी, जोक वॉज ऑन हिम, कि ये जो उन्होंने हास्य मेरे साथ किया, मजाक मेरे साथ करने का कोशिश किया है, अब हमने उनके साथ ये मजाक कर दिया है, ये मैं इसमें श्योर हूँ, निश्चित हूँ, ठीक है। चलिए आगे। आई फिनिश्ड माई पोयम, आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपने पोयम को समाप्त किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वो बहुत ही सुंदर था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, यह एक माता डक यानी बतख के बारे में, एंड अ फादर स्वान, और एक पिता हंस के बारे में था। विथ थ्री बेबी डकलिंग, जिनके 3 बच्चे थे जो डकलिंग कर रहे थे, यानी बहुत बोल रहे थे, क्वैक क्वैक कर रहे थे। हुआ बिटेन, जो काटे गए, टू डेथ बाय द फादर, और अपने पिता के द्वारा काट कर मार दिए गए, ठीक है, किसके द्वारा, अपने पिताजी के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि, दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकली, मिस्टर किसिंग, और दुर्भाग्य से मिस्टर किसिंग, जो मिस्टर किसिंग थे, ठीक है, मिस्टर किसिंग थे, टुक द जोक द राइट वे, और उन्हें ये जोक उन्होंने क्या किया, राइट वे यानी सही तरीके से उन्होंने ले लिया, उस जोक को समझा। ही रीड द पोयम टू द क्लास, यानी गंभीरता से उन्होंने इस पोयम को पढ़ा, मजाक नहीं समझा। ही रीड द पोयम टू द क्लास, और उन्होंने कक्षा में, उस कक्षा में भी उस पोयम को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट, अपने स्वयं के बातों को ऐड करते हुए, जोड़ते हुए,
एंड और टू सेवरल अदर क्लास एज वेल, और अन्य कक्षाओं में भी उन्होंने उस कविता को पढ़ा। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड, मुझे स्वीकृति दे दी गई या मुझे अनुमति दे दी गई टू टॉक, बात करने का, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे अत्यधिक या हाँ अत्यधिक गृह कार्य नहीं दिया गया। ऑन दिस कंट्रेरी, और इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और इसके विपरीत जो हमारे ओल्ड पुराने विचार के जो अध्यापक थे, जो हमेशा गुस्से में रहते थे, केवल पढ़ाते थे, अब उन दिनों वो भी मजाक करने लगे। ठीक है, योर एनी, ठीक है, एक्सट्रेटेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडॉप्शंस। अब यहाँ पे तुम्हारी एनी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से, जो कि एक्सट्रेटेड करती है, जो विस्तृत करती है या दिखाती है मामूली रूपांतरण को। क्या करती है? स्लाइट मतलब हल्के से, एडॉप्शंस मतलब रूपांतरण को बताती है या हमें दिखाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब ये हमारा कहानी क्या हुआ, यानी ये जो कहानी थी हमारी समाप्त हुई। तो ये कितनी अच्छी कहानी थी और कितनी मज़ेदार कहानी थी। तो इसमें हमें इस कहानी से क्या सीख मिलता है, ये मैं चाहता हूँ कि आप हमें क्या करें, कमेंट में इस चीज़ को बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन और करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।